महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। कारण है बीते मंगलवार को दिग्गज नेता अजीत पवार की एक भयानक विमान हादसे में जान चली गई। बारामती में एक चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने आए अजीत पवार का विमान लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया। इस हादसे ने राज्य को गमगीन कर दिया। ऐसे में सवाल और जवाब की राजनीति के बाद अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू होती दिख रही है। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी विधायक और अजीत पवार के करीबी माने जाने वाले अमोल मिटकरी का बड़ा बयान सामने आया है। पहले तो उन्होंने इस हादसे पर चिंता जताई, इसके बाद इस हादसे की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के एक बड़े नेता अजीत दादा अब हमारे बीच नहीं रहे। हाल ही में जिला परिषद चुनाव हुए थे और वो बारामती चुनाव प्रचार के लिए आ रहे थे। अजीत पवार के निधन से जहां एक और राज्य भर में गम का माहौल है, वहीं दूसरी ओर मिटकरी ने हादसे को लेकर तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अजीत दादा की यात्रा के आखिरी पलों में रास्ते में अचानक बदलाव हुआ, पायलट भी अचानक बदले गए। मिटकरी ने सवाल उठाया कि एक भी कागज का टुकड़ा नहीं जला, लेकिन लाशें जल गई। इससे कुछ सवाल खड़े होते हैं और कुछ शक पैदा होता है। मिटकरी ने आगे कहा कि मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सीबीआई जांच का आदेश देकर न्याय सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। मिटकरी ने बताया कि सीएम ने आश्वासन दिया कि सीबीआई जांच की जाएगी। इसके साथ ही मिटकरी ने यह भी बताया कि सीएम फडणवीस से इस बात का भी आश्वासन दिया है कि वो खुद अगले हफ्ते केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे, जिससे मामले की उच्च स्तरीय जांच सुनिश्चित की जा सके। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी अजीत पवार की मौत पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अजीत दादा के एक्सीडेंट पर सवाल जरूर उठेंगे, सवाल उठने भी चाहिए। पर्दे के पीछे कुछ तो हुआ है। अजीत दादा ने कहा था कि वो घर लौटना चाहते हैं। उसके बाद बीजेपी के लोगों ने उन्हें सिंचाई घोटाले की फाइलों से धमकाया। अजीत पवार ने फिर उन्हीं सिंचाई घोटाले की फाइलों पर उन्हें जवाब दिया। उसके 10 दिन के अंदर ही उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इससे हम क्या समझें? ये हमें जस्टिस लोया की याद दिलाता है। क्या यहाँ किसी ने कुछ किया है? देखिए, अजीत दादाजी का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके ऊपर सवाल तो उठेंगे और उठने भी चाहिए। अजीत दादा पवार जैसी एक लीडर, एक बड़ा नेता महाराष्ट्र का जिस प्रकार से विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और जो तथ्य सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है उसके ऊपर सिर्फ हम जांच करेंगे, हम रिपोर्ट देंगे, नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जिस प्रकार से ये आवाज, ये सवाल अजीत दादा के पार्टी से उठ रहे हैं, ये रहस्यमय है। उनकी मौत जो है वो रहस्यमय है। कुछ तो हुआ है पर्दे के पीछे। अजीत दादा ने ये कहा था कि मैं पुराने घर में जाना चाहता हूं। फिर अजीत दादा ने कहा, उसके बाद बीजेपी के लोगों ने अजीत दादा को धमकाया कि अभी तक आपकी सिंचन घोटाले की फाइल बंद नहीं हुई है भाई। ये धमकी थी अजीत पवार। फिर अजीत पवार ने जवाब दिया, मेरी बात छोड़ दीजिए, आपके सिंचन घोटाले की फाइल मेरे पास है। उसके बाद 10 दिन बाद अजीत पवार की रहस्यमय रीत्या मौत होती है। उसका क्या अर्थ है उनका? मुझे तो जस्टिस लोया की याद आ गई। कुछ नया, कुछ कांड किया क्या किसी ने? गड़बड़ है। गौरतलब है कि 28 जनवरी का वो दिन जब महाराष्ट्र के बारामती में मंगलवार सुबह हुए विमान हादसे ने देश भर की राजनीति और पवार परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया। इस हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन की खबर फैलते ही राज्य भर में माहौल गमगीन हो गया। इस हादसे में अजीत पवार समेत पायलट कप्तान सुमित कपूर, को पायलट कप्तान शंभवी पाठक, उनके व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली का निधन हो गया था। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।